चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के बारे में। ये न्यूज़ शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देता हूं, तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसमें जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है सिलिकॉन वैली, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करें। अमेरिका में एक जगह पड़ती है सैन फ्रांसिस्को। वहां पर दुनिया भर की जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, आप एक तरीके से कह सकते हैं इसकी शुरुआत वहीं पर हुई थी। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो यहीं पर होता है। तो आईटी इंडस्ट्री का ये बेसिकली हब बना हुआ है। भारत से भी जो ज़्यादातर आपकी आईटी इंजीनियर जाते हैं वो यहीं पर काम करते हैं। अब आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो चीज़ होती है वो कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स में जो चिप्स लगती हैं, जिन चिप्स का इस्तेमाल होता है उसमें सिलिकॉन का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो उसके चलते जो पूरा का पूरा जो इलाका है सैन फ्रांसिस्को का, इसको बोल देते हैं सिलिकॉन वैली। ये एक बेसिकली अलंकार के तौर पर या एक रूपक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो कि आईटी इंडस्ट्री का हब है, और क्योंकि उसके केंद्र में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है चिप बनाने के लिए, तो आपने इसको सिलिकॉन वैली बोल दिया। आज की तारीख में अब ये जो शब्द है सिलिकॉन वैली, ये किसी भी दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई भी जगह अगर किसी चीज के हब के तौर पर निकल कर आती है, तो फिर उसके लिए हम लोग इस रूपक का या फिर इस अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें इंडिया में अगर हम लोग बेंगलोर की बात करें या बेंगलुरु की बात करें, तो भारत में आईटी इंडस्ट्री का जितना ज्यादातर काम है वो यहीं पर होता है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि बेंगलोर जो है वो इंडिया की सिलिकॉन वैली है। इसी तरह अगर हम सूरत की बात कर लें, सूरत में डायमंड का सारा काम होता है। डायमंड की जो कटिंग होती है या डायमंड की जो पॉलिशिंग होती है और बाकी सारी चीजें तो सूरत में होती हैं। तो दुनिया का ज्यादातर जो डायमंड का काम है या इंडिया का जो ज्यादातर डायमंड का काम है वो सूरत में होता है। तो हम लोग डायमंड के सेक्टर की सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं। ऐसे बोला नहीं जाता मगर बोलने को बोल सकते हैं। इसी तरह कोई और सेक्टर हो और उस सेक्टर का जो काम होता है या ज्यादातर जो काम होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फोकस हो जाए और वो जगह उस काम का हब बन जाए, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम उस जगह को उसकी सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जगह किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक अग्रणी क्षेत्र के तौर पर निकल कर आता है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर निकल कर आता है, तो उसको हम लोग सिलिकॉन वैली का अलंकार दे सकते हैं। अब यहां पर सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसमें सिलिकॉन वैली का मैंने आपको सेंस बता दिया क्या है। अब न्यूज आपको ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी। देखते हैं। न्यूज है, बाय द एंड ऑफ 2025 इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल सेट अप 17 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस in many countries and will establish a global capacity center in India akin to Silicon Valley of Solar। तो एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में थोड़ा भी देर में बात करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ये अगर हमारा ग्लोब है तो ये बीच में से ग्लोब को काटते हुए इक्वेटर जा रहा है। इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये नीचे यहाँ का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। यहाँ पे फिर आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक लाइंस आ जाती हैं। इसके ऊपर पोलर रीजन है या फ्रिजिड जोन है। यहाँ पे जो है आपका टेम्परेट रीजन कहलाता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको नाम दे देते हैं, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इनके बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है जिसको मैं ऐसे रंग रहा हूं इस कलर से, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। सूरज की जितनी भी रोशनी भारत ये दुनिया में पड़ती है, उसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो इसी क्षेत्र में गिरता है। ये ट्रॉपिकल जोन में सूरज की सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो गिरती है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर पहुंचती है। तो क्योंकि इस क्षेत्र में सूरज की सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंच रही है, सोलर एनर्जी का मैक्सिमम जो शेयर है वो इस क्षेत्र में गिरता है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये चाहता है कि सोलर एनर्जी की हार्नेसिंग जो है उसको किया जाए, मैक्सिमम जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाए और उसका इस्तेमाल फिर आपके जो भी प्रोडक्टिव काम है उसमें किया जा सकता है। अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है काम कर रहा है। अब समाचार यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 खत्म होते होते अलग अलग देशों में 17 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका काम सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का है, तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे वो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की दिशा में या उसी फील्ड में कुछ ना कुछ काम करेंगे। और साथ ही साथ ये इंडिया में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का निर्माण करेगा। और ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एक तरीके से सोलर एनर्जी की सिलिकॉन वैली के तौर पर आप इसको मान सकते हो। सोलर एनर्जी की जो हार्नेसिंग आप कर रहे हो, सोलर एनर्जी का जितना मैक्स टू मैक्स इस्तेमाल आप कर सकते हो अलग अलग आपके कामों में, उसके लिए ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाया जा रहा है। दुनिया में इस तरीके का दूसरा कोई ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नहीं है, और जब ये बन जाएगा तो ये एक हब के तौर पर काम करेगा और बाकी सबको भी साथ में लेकर चलेगा। इसलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के तौर पर जो है डब किया जा रहा है। सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के नाम से इसको जाना जा रहा है। अब ये जो ट्रेनिंग सेंटर जो अलग अलग देशों में बनाए जाएंगे, इन ट्रेनिंग सेंटर्स में आपकी टेस्टिंग होगी, जो भी अलग अलग डिवाइसेस का आपने इस्तेमाल करना है उन देशों में सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। लैब ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को ताकि वो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकें और इनका इस्तेमाल कर अपने देश की जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। साथ ही साथ इन देशों में सोलर एनर्जी की फील्ड में स्टार्टअप जो है उनको भी प्रमोट किया जाएगा कि अलग अलग स्टार्टअप बनाए जाएं युवाओं के द्वारा और वो भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए पूरा का पूरा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का भी जो है प्लान किया जा रहा है। अब ये सारा का सारा काम जो है अलग अलग देशों में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, इनकी मदद से किया जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आप
प्लान ये किया गया है कि अलग अलग देशों के जो आपके अग्रणी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे भारत में आईआईटी जो है वो या आपके अग्रणी इंस्टीट्यूशन है, सबसे टॉप के आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी तरीके के अलग अलग देशों में जो टॉप के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को बनाया जाएगा और वहां पर सारा का सारा काम वो अपने अपने देशों में करवाएंगे। अब वो ये सारा काम जब करवा रहे होंगे और तभी आपका जो भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाया जा रहा है जो बेसिकली सोलर एनर्जी की सिलिकॉन वैली के तौर पर काम करेगा, ये एक हब बन जाएगा और ये इन अलग अलग सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को भी डील करवाएगा। और किसी एक पर्टिकुलर देश में अगर एक सर्टेन तरीके का एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर वो लोग बना लेते हैं, कुछ नया इनोवेशन आता है, तो दूसरों के साथ में उन एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया जाएगा। ये सारा काम करने के लिए ये जो आपका ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है जो एक हब के तौर पर काम कर रहा है, वो इन सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को आपस में इंटरकनेक्ट करेगा, आपस में इनके बीच में संवाद बनाएगा और फर्दर जो आपकी इस तरीके के सेंटर्स और दूसरे देशों में खोले जाएंगे वहां पर भी जो है इस तरीके की मदद करने में हेल्प करेगा। और इन सारी चीजों में भारत जो है जहां पर, और भारत का भी वो क्षेत्र जहां पर ये या वो शहर जहां पर ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा, ये जैसे सैन फ्रांसिस्को आईटी का हब बन गया है और उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है, इसी तरह सोलर एनर्जी की हार्नेसिंग की फील्ड में वो शहर अग्रणी तौर पे निकल कर आएगा इस ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के तौर पर, और उसको जो है आप आज की तारीख से कह सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में सोलर एनर्जी का सिलिकॉन वैली होने वाला है। इसलिए यहां पर सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया। तो ये समाचार हो गया। अब यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिक्र आया है, यूपीएससी इसके ऊपर सवाल भी पूछ चुका है, तो दो लाइनें इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ कोलैबोरेटिव बॉडी सेटअप बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज ड्यूरिंग 2015 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पेरिस। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीओपी बोलते हैं, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। दुनिया के लगभग सारे देशों ने उसको अटेंड किया था। वहां पर भारत और फ्रांस ने अलग से अपनी मीटिंग करी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस तरीके का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जो है अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया भर में जो आपका ग्रीन हाउस का एमिशन हो रहा है इसको कम कैसे किया जाए, और आने वाले 2100 तक, 2100 या फिर 2100 जो 2100 तक आने वाले जो 100 आपके साल हैं, इसमें किसी तरीके से ये जो दुनिया भर का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 2.5 डिग्री से ज्यादा जो है ना बढ़ने दिया जाए, उससे कम में इसको रोका जाए, इसके लिए पूरी मीटिंग बुलाई गई थी। अब वहां पे इंडिया और फ्रांस ने अपनी अलग से मीटिंग करी और ये डिसाइड किया कि हम ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से एक संस्था बनाते हैं। ग्लोबल लेवल पर जो ट्रॉपिकल जोन में आने वाले देश हैं जिनमें सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा जो है, जो बाय डिफॉल्ट नेचुरली इनको मिलती है, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सके ताकि फॉसिल फ्यूल्स पे उनकी निर्भरता कम हो, और वो देश जहां पर इसकी जरूरत है वहां तक इस सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी या बाकी जो एनर्जी है उसको पहुंचाया जा सके ताकि ये लोग इकोनॉमिकली भी इससे खा कमा सके। इसका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट बनाया गया था, इसके बेसिस पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और आज की तारीख में 100 से ज्यादा देश जो है इसके मेंबर्स हैं। ये कुछ बातें हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो अपने को याद रखनी है। यूपीएससी 2017-18 में उसके ऊपर सवाल पूछ चुकी है, तो अभी तो चांसेस कम है कि कुछ आए, मगर अगर किसी वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस फिर न्यूज में आ गया, अब जैसे ये ग्लोबल हब वाली न्यूज है, अब जब ये बनकर तैयार होगा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, तो ये फिर न्यूज में आएगा, तब यूपीएससी फिर सवाल पूछ सकती है। तो याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की साइडलाइंस पे इंडिया और फ्रांस ने इसको कंसेप्शुलाइज किया था और 100 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं और इंडिया इसमें एक लीडिंग रोल जो है निभा रहा है। इतने कुछ बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज से अपने को याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज।